बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान यूनिस और आप देख रहे हैं अदनान एक्सक्लूसिव टीवी। नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का है, जिनमें से एक का नाम हाबील और दूसरे का नाम काबील था। काबील उम्र में बड़ा था और खेती बाड़ी किया करता था। ये मिजाज के लिहाज से इंतहाई सख्त दिल, तेज और बुराई की तरफ राग़िब था, जबकि उसका छोटा भाई हाबील उसके बरक्स नेक, मुत्तकी और नरम मिजाज था और वो भेड़ बकरियां चराया करता था। ये वाक़या उन वक्तों का है जब रूए जमीन पर इंसानी जिंदगी इब्तदाई हालात में थी और हजरत हवा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबील ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह गाज़ा के साथ, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, तो काबील उस बात पर रजामंद नहीं हुआ, क्योंकि अकलीमा गाज़ा के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत थी, जो काबील के साथ पैदा हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। उस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियां पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चनाचे काबील ने गंदम की नाकस तरीन बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताजा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबील के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है काबील, तेरी बहन अकलीमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबील अब मायूस हो चुका था कि अकलीमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबील ने देखा कि हाबील सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह से मारूं, क्योंकि उस जमाने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि उसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता, तो उस लाइन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रख कर दूसरा पत्थर जोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। यह तरकीब देखकर काबील ने अपने भाई हाबील के साथ यही किया और जमीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबील को कत्ल कर दिया। हाबील के कत्ल के बाद काबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब उस लाश का क्या करें। ये रूए जमीन पर किसी इंसान का सबसे पहला कत्ल था, क्योंकि उससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबील हैरानो परेशान था कि भाई की लाश को क्या किया जाए। चनाचे वो कई रोज तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चनाचे उस जगह पर दो कौवे आए और वहाँ आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन में गड़ा खोदा और इसमें इस मरे हुए कौवे को डालकर मट्टी से दबा दिया। कौवे को देखकर काबील अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूँ कि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबील को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को जमीन में गड़ा खोद कर दफन कर देना चाहिए। चनाचे उसने गड़ा खोद कर उसमें अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस तशरीफ लाए और हाबील को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। किसी ने जवाब दिया कि हाबील कुछ दिनों से ना मालूम कहाँ गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के सदमे में खाना पीना और सोना सब कुछ तर्क कर दिया और शबो रोज हाबील के गम में रहने लगे। एक रोज आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबील अलगयास अलगयास यानी ए पिदर पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और ज़ारो कतार रोने लगे। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को हाबील की कब्र पर ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा ने कब्र खोद कर हाबील को देखा कि उसका सर खून से आलूदा हो चुका है। ये हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हाबील की लाश को एक ताबूत में बंद कर
करके अपने मकान में लाकर दफन कर दिया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के 120 बेटे थे, जिनमें से सिवाय हाबील के कोई नहीं मरा था। रवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। काबील जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश किया कर। चुनाचे काबील पहला शख्स है जिसने आग की परस्तिश की और जमीन पर ये पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खून न हक किया। ये वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस में है कि जमीन पर क़यामत तक जो भी खून न हक होगा उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबील पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका इजाद किया। काबील का अंजाम ये हुआ कि उसके एक लड़के ने जो कि अंधा था इसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र और शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ मारा गया। इसका जिक्र तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द 2 में दर्ज है। किसी बेगुनाह को कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है। काबील ने गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ में गिरफ्तार होकर अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। इससे मालूम हुआ कि हसद, गुस्सा और बुग़्ज़ इंसान के लिए कितनी बुरी और खतरनाक कल्बी बीमारी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को बिला वजह मार डाले जबकि उसने ना किसी को कत्ल किया था और ना जमीन में फसाद फैलाया था, तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी बेकसूर शख्स के कत्ल से बाज रहे, गोया उसने तमाम लोगों को जिंदगी दी। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत अल-माइदा में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को गुस्सा, हसद, बुग़्ज़ और तकब्बुर से बचाए और इनसे हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।